टू माय यूट्यूब चैनल ही टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड क्लर्क जो सिविल कोड क्लर्क का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ बाकी है तो रिज़ल्ट आना, फाइनल रिज़ल्ट। इनके डीबी और इंटरव्यू सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग अभी बात करेंगे कि जो क्या कटअप रहने वाली है और किन किन चीज़ों पर, जैसे कि जो एनसीएल वगैरह का जो मुद्दा था उसमें क्या हो सकता है आगे प्रोसेस, और रिजल्ट कब तक आएगी, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। देख लेते हैं। आप लोग को पता है इसमें 2639 सीट जो 3200 के आसपास था उनको घटाकर कितना कर दिया था, 2639 कर दिया। ठीक है। और इसको अपर डिवीज़न क्लर्क बना दिया गया। पहले एलटीसी था तो उसको फिर अपर डिवीज़न क्लर्क कर दिया गया। तो अपर डिवीज़न क्लर्क कर दिया गया है। अब अभी ये जैसे भी ज्वाइनिंग होगी ना, इसके बाद इनका पता चलेगा कि कौन सी ग्रेड पे का ये जॉब होने वाला है। देखिए 12 तारीख से जो था इसका अगस्त में 12 अगस्त से इनका 12 सितंबर से ही इसका इंटरव्यू था और 20 तक चला है। ठीक है। अब इनकी रिजल्ट की बात कर लें तो कब तक होने की संभावना है। तो आप लोग को पता है कि जो रिजल्ट लगभग 15 दिन तक मान सकते हैं कि 15 दिन तक हम लोग मान के चल सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में फिर इलेक्शन का डेट आने वाला है। तो इससे कोई इस पर फर्क तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम लोग 15 दिन मान सकते हैं। जैसे 20 को ख़त्म हुआ है इंटरव्यू सितंबर में, तो 20 को अगर सितंबर में ख़त्म हो रहा है तो 15 दिन अगर मान के चले तो 5 तक हो जाता है। और ऐसे में क्योंकि नवरात्रि 2 तक ख़त्म हो जाता है, 2-3 तक तो छुट्टी रहेंगी। उसके बाद ये हो सकता है कि जो 5 से 10 अक्टूबर तक ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और जैसे ये आ जाएगा ना रिजल्ट, हमको लगता है कि जो ज़्यादा टाइम ये नहीं देगा। जैसे कि जो ये दीपावली फिर 20 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो 20 से पहले ज्वाइनिंग करवा लेना चाहिए। अगर नहीं करवाता है तो फिर छठ के बाद हो सके तो ज्वाइनिंग करवाएगी, क्योंकि छठ फिर 27 से स्टार्ट है। तो रिजल्ट संभावना है कि जो 10 अक्टूबर तक ये आने की। देखिए हम लोग कटअप पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि जो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। देखिए एग्जैक्ट किसी को मालूम नहीं है कि कटअप क्या जा सकती है। ठीक है। लेकिन एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए जो भी सिलेक्शन जिसका जनरल से हुआ है वो थोड़े से सेफ रह सकते हैं। ठीक है। जिनका सिलेक्शन जनरल से हुआ है और कैटेगरी में है तो वो थोड़े से सेफ महसूस कर सकते हैं। और देखिए इसमें रिजल्ट की बात करें तो इसमें बहुत लोगों का ये था कि जो ये अगर मान लीजिए कि रैंक वाइज है या रोल नंबर वाइज है, तो देखिए इनसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये रिजल्ट रैंक वाइज है या रोल नंबर वाइज है। उम्मीद तो हम कह सकते हैं कि रैंक वाइज हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि यूआर में सिलेक्शन जो भी हुआ है तो सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। जो भी कैटेगरी के थे उन सब का सिलेक्शन इसमें हुआ है। तो अब अभी रैंक वाइज कहना या ऐसे अरेंज है तो इनको अभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये क्लियर हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद। ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं सीट वाइज और कटअप क्या जा सकती है। देखिए आप लोग को पता है कि जो टोटल 1056 वैकेंसी है। ठीक है। और 3168 यूआर से रिजल्ट दिया था टीवी और इंटरव्यू के लिए। तो आपको पता है कि 1056 लोगों का ही सिलेक्शन होना है यूआर से, और कैंडिडेट टोटल कितने हैं, 34 से 18 है। ठीक है। तो अब देखिए कटअप क्या जा सकती है। मान लीजिए यूआर की कटअप, यूआर जो है 44 नंबर्स उनके मेंस के कटअप थे। ठीक है। इंटरव्यू 10 नंबर, तो 10 नंबर में आप मैक्सिमम इसमें लेके नहीं चल सकते हैं। मान लीजिए एवरेज लेके हम लोग मान सकते हैं कि 4 से 5 नंबर, 4 नंबर एवरेज हो सकता है 4 से 5 के बीच। ठीक है। तो हम लोग इसके 5 नंबर प्लस करके देखते हैं। ठीक है। और एक बात देखिए, कटअप 2 चीज़ों पे और वेरी करेगा कि जो भी कैटेगरी में थे उनसे क्या हुआ था कि जो फाइनेंशियल ईयर में मांगा गया था एनसीएल वो नहीं था, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस नहीं था। ठीक है। तो उनको क्या यूआर में काउंट किया जाएगा। तो यूआर में काउंट जो किया जाएगा तो
तो क्या होगा कि यहाँ से डायरेक्ट जो हो जाएंगे, यहाँ से पहले कैटेगरी में मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है, ठीक है। इसको एनसीएल वगैरह है ही नहीं, मतलब उससे फाइनेंशियल ईयर का कोड तो डायरेक्ट निकाल देगी। अगर निकाल दिया तो ये इनका 36 नंबर है, तो यूआर में सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मान लीजिए ये अगर 10 नंबर भी ला ले इंटरव्यू में तो 42 10 52 होता है, ठीक है। अब मान लीजिए जिसका यूआर में 44 ऑलरेडी है ही और उसका 5 नंबर या 6 नंबर बढ़ेगा, तो ये 50-51 के बाद तो ऐसे ऑलरेडी हो जाएगा। इंटरव्यू में इसको आप भी जानते हैं कि कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, तो 44 5 कितना, जो 42 5 47 तक जा सकता है। तो यूआर में मतलब बेसिक कैटेगरी से यूआर में जाना और थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। तो ये सब वेरी कर सकता है, क्योंकि अगर फिर और एक चीज़ें हैं, देखिए मान लीजिए कैटेगरी वाले जो भी हैं वो जनरल में फाइट करेंगे, मतलब आफ्टर जो भी डॉक्यूमेंट्स के बाद, तो उनका अगर नंबर कम होगा तो वो छट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो यूआर में जो भी कैंडिडेट रहेंगे और वो ज़्यादा नंबर हैं, उनके ज़्यादा नंबर हैं, तो कैटेगरी में उनका सिलेक्शन यहाँ से होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ जो कैटेगरी वाले होंगे इसका कम भी नंबर है, तो ये कैटेगरी में अपने फाइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका ऑलरेडी 44 नंबर है और यहाँ इससे बीसी में 42 नंबर है, तो 2 नंबर तो ऑलरेडी ज़्यादा है। और उसके बाद इंटरव्यू में भी होगा और यहाँ से जो भी निकल जाएंगे जिसका एनसीएल वगैरह में दिक्कत है, तो वो उसका सिलेक्शन तो नहीं होगा, उसमें यूआर कैंडिडेट का सिलेक्शन कैटेगरी से होगा। तो हम सोच रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कटअप अभी 4-5 चीज़ों पर वेरी करेगा, जो एक तो है एनसीएल का मुद्दा, उसके अलावा इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं, और एक चीज़ ये है कि मान लीजिए 3418 का सिलेक्शन होना, ठीक है। अब ये भी हो सकता है ना, इसमें मान सकते हैं कि जो 40 मतलब 44 से प्लस नंबर वाले भी होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 44 से प्लस वाले नंबर होंगे, जैसे 50 नंबर से ऊपर हम सोच लेते हैं कि 300-400 स्टूडेंट होगा, 400 मान लीजिए, 3400 में 450 से ऊपर होंगे, ठीक है। तो इनका सिलेक्शन तो होना है ऑलरेडी। मान लीजिए 1000 में 400 ये स्टूडेंट सेलेक्ट हो जा रहे हैं, बाकी 600 स्टूडेंट जो बच रहे हैं, 600 स्टूडेंट उनका सिलेक्शन किस पे होगा, वो होगा मान लीजिए कि 44 से होंगे कितने, 44 से जैसे हम 50 तक हो सकते हैं। आप देखिए इसमें क्या होगा, 44 से 50 तक ये कैंडिडेट है, इसको इंटरव्यू में अगर 5 नंबर मिल रहा है तो 44 5 49 हो जा रहे हैं, तो यानी कि मिनिमम 49 नंबर से ज़्यादा मतलब 49 नंबर नहीं, हमको 400 ही 600 ही लेना है, ठीक है। तो अब देखिए 44 से 2 नंबर या 3 नंबर, 2 नंबर बढ़ा दीजिए, यानी मान लीजिए कि 46 नंबर यूआर से, मान लीजिए 46 नंबर कैंडिडेट जो है उसको अगर 5 नंबर मिल रहा है तो 51 के आसपास कटअप जा रहा है, ठीक है। तो ये मिनिमम कटअप यूआर का रहने वाला है, ठीक है। सिर्फ यूआर का हम अभी काउंट कर रहे हैं, तो यूआर में कितना 51 के आसपास जा रहा है। अब मान लीजिए कोई बीसी कैंडिडेट है, अब देखिए यूआर में कैटेगरी से अगर लेना है तो बीसी में है, हमने कितना बनाया 51, तो यहाँ से 9 नंबर अगर मिलेगा तब ये जा सकते हैं बीसी में, ठीक है। ऐसे बीसी में ये भी कैंडिडेट हो सकता है, तो 43 वाले हो सकते हैं, ठीक है, और उसको 8 नंबर मिलेगा तो 51 के आसपास पहुंच सकते हैं। तो ये रेयर केस में होगा, 1-2% होगा ऐसा, जो कैटेगरी वाले होंगे जनरल से फाइट करेंगे आफ्टर इंटरव्यू, मतलब मेंस के कटअप के अनुसार, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ें हैं, यहाँ से हमने कितने पे ले रहे हैं, 5 नंबर एवरेज मार्क के और 1-2 नंबर आगे करके, ठीक है। अब ये होगा जो उनके अलावा कैंडिडेट जो होंगे वो अपने कैटेगरी से फाइट करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा भी यूआर से होगा जो यूआर कैंडिडेट ही होंगे और जो यूआर से ही सिलेक्शन होगा, तो वो तो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए 3400 में 1000 का सिलेक्शन हुआ और कुछ कैंडिडेट, मान लीजिए 1000 और यूआर कैंडिडेट मान के चलते हैं, वो एज वगैरह फैक्ट मान के चलिए कि वो 1000 बाहर हो गया, तो अब बचे कितने 1000 का सिलेक्शन तो कैटेगरी में होना है, ठीक है। 1000 का
कैटेगरी में सिलेक्शन होना है, ठीक है, ये मान के आप लोग चलिए। तो आप उन कैंडिडेट का तो सिलेक्शन कैटेगरी में होगा ही। तो कैटेगरी वाले का ये होगा कि जो कटअप थोड़ा सा ऊपर जाएगा अगर एनसीएल का मुद्दा नहीं हुआ। अगर एनसीएल का मुद्दा अगर हुआ, वो अगर एक्सेप्ट नहीं किए, तो और भी कटअप कम जा सकती है। मान लीजिए वो जैसे यूआर का तो कटअप जाता जाएगा ही। फिर कैटेगरी में क्या होगा, कैटेगरी में जैसे मान लीजिए EWS का 41 है, तो इसमें होगा क्या, जो यूआर कैंडिडेट वाले कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, एनसीएल का मुद्दा भी है, तो इसको भी हम मान चलते हैं 5 नंबर, क्योंकि अभी कैटेगरी में बोल पाना कटअप कितना जाएगा ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये सोच लीजिए यूआर का कटअप 51 के आसपास जाएगा, और मिनिमम कटअप जो कैटेगरी में जिसका सिलेक्शन हुआ वो आप जोड़ सकते हैं कि जो 6 से 7 नंबर अगर प्लस होगा कैटेगरी में तब सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और जिसका यूआर से सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी वाले का, उसका अगर 5 नंबर एवरेज से आता है तो सिलेक्शन होगा। तो आप लोग देख लीजिए सभी कैटेगरी, जैसे मान लीजिए यहाँ 39 नंबर है, 39 नंबर में अगर कैटेगरी में 6 नंबर आता है कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है तो या यूआर से सिलेक्शन हुआ था, तो 4-5 नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो इनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो यूआर में 4-5 सिलेक्शन हुआ और 4-5 प्लस करते तो EBC में फाइट कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो EBC में 6 से 7 नंबर अगर बढ़ रहा है तब इंटरव्यू में तभी ये सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस तरह सभी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ मिनिमम कटअप पे हुआ है, ठीक है, 36 नंबर पे, यहाँ 26 कैंडिडेट को ही लेना है तो 42 ही सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ तो ऑलरेडी हमको लगता है कि कटअप 36 पे ही रहेगा, और 4-5 नंबर इंटरव्यू में जो भी बढ़े बस इतना, इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, 4 से 5 नंबर इसका कटअप इस सब में जाएगा। बाकी BC में देख लें, BC के कटअप में क्या होगा कि जो 42 नंबर है यहाँ से 6 नंबर या 7 नंबर जोड़िए आप इंटरव्यू में, ठीक है। और बाकी जो है यूआर कैंडिडेट जो है BC का सिलेक्शन जिसका यूआर में हुआ उसका 4 से 5 नंबर अगर जोड़ रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा, उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो कटअप बस यही रहने वाला है। और एनसीएल के मुद्दे पर बहुत चीज़ें होंगी जो वो आपको देखने को मिलेगा, वो रिजल्ट टाइम में ही देखने को मिलेगा। बाकी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और ज़्यादा सारा कुछ हो गया है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं उनका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ है और कैसा इंटरव्यू किया था, ठीक है। अब आते हैं एक चीज़ें देखते हैं और कि जो ये कब तक आपको दे दिया जाएगा रिजल्ट को हम मान लेते हैं कि जो 5 से 10 सितंबर तक में दे रहा है, ठीक है। अगर 5 से 10 में अगर रिजल्ट दे रहा है तो फिर आप मान के चलिए कि जो सितंबर में ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग फिर 20 से पहले हो जाना चाहिए, अगर 20 से नहीं होती है तो फिर नवंबर में होगी, ठीक है, नवंबर में। और वैसे नवंबर में इलेक्शन भी है तो इलेक्शन से इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो उम्मीद रख सकते हैं कि नवंबर में ये सिलेक्शन आप लोग का होने जा रहा है। और जिनका भी इसमें सिलेक्शन हो रहा है तो वो थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी आगे भी जो वैकेंसी है तब तक आप लोग लगे रहिए, क्योंकि अभी ASO वगैरह है, ASO है, उसके अलावा भी अच्छे पोस्ट जैसे दरोगा के आ चुके हैं, जो दरोगा बनना चाह रहे हैं, दरोगा, ASO, ADO। मान लीजिए यहाँ जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या जिसका सिलेक्शन हो भी रहा है तो वो ये 3 पोस्ट पे जा सकते हैं। ADO पे जा सकते हैं, ASO पे जा सकते हैं, और एक और पोस्ट है बिहार दरोगा, ठीक है, दरोगा पे जा सकते हैं। तो उनके लिए आप लोग तब तक लगे रहिए। बाकी जिनका थोड़ा सा उम्मीद कम है तो वो ऑलरेडी अभी 2-3-4 जैसे कार्यालय प्रचारी बिहार SSC का 12th लेवल पर है, उनका तैयारी में लगे रहे, ठीक है। नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है पहले ही सिविल कोर्ट द्वारा 15,000 कैंडिडेट को जो निकाल के एक बड़ा ही मुद्दा बना दिया है। बाकी ऐसा ना हो, इसमें हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं। बाकी क्या निर्णय लेती है कोर्ट उनके ऊपर है। और बाकी जो भी डाउट वगैरह है आप कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।